नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सक्सेस काउंटर में। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान, या यूँ कहूँ जैसे नामकरण होता है ना, तो ऐसे हर कंपाउंड का एक नामकरण होता है और इस नामकरण के में कई कई तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका है IUPAC, जिनका हम आज जिक्र करेंगे। तो IUPAC के बारे में कुछ सीखेंगे हम लोग कि कैसे IUPAC की नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जानने से पहले हमें सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ता है रूल्स। हर चीज़ के लिए रूल्स जानना जरूरी होता है। रूल्स, IUPAC के जो रूल्स हैं, हमारे 3 रूल्स होते हैं टोटल। रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। ठीक है, ये हो गया पहला रूल। सेकेंड रूल क्या होता है? असाइन ईच कार्बन विद अ नंबर। असाइन each carbon with a number according to the priority। ठीक है, अब ये प्रायोरिटी की सीरीज मैं आपको बता दूंगा इसके बाद, ये प्रायोरिटी की सीरीज क्या होती है और ये सारी चीजें हम लोग सीख लेंगे। और ये तीसरा रूल है, फॉलो द अल्फाबेटिकली ऑर्डर if attached group belongs from same family। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन से मान लिया हमारे पास कई कार्बन है, तो उसको जोड़ के हम लोग ऐसे देखते हैं। ये है, हर कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बनाता है। तो सबकी नेमिंग ऐसे कर दो आप। ठीक है, हर जगह हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां मैंने 5 कार्बन की एक सीरीज, देखो आप दिख रही होगी, 5 कार्बन की टोटल सीरीज है जिसमें हर कार्बन के पास चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो हमें इसकी नेमिंग करते वक्त क्या करना होता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। अब यहां पर तुमको एक ही चेन मिल रही है, ये वाली। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन अगर हम देखें, तो दूसरी कंडीशन में अगर हमको मिल जाती है जैसे ये, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल सीरीज क्या होगी? ये, इसमें देखो आप कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5। यहां पर कितना मिल रहा है अगर हमने इसको ले लिया? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अगर हमने इसको यहां पर मैं छोड़ के ये वाली ले ली सीरीज, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की सीरीज हो गई। तो हमें क्या करना होता है? हमें ऐसी सीरीज लेनी है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एक साथ मेन चेन में आ जाए। मेन चेन का मतलब ये मेन चेन, जिसमें जो मेन चेन, जैसे मान लो एक तरह से नहीं होती, एक पेड़ है, पेड़ में मेन एक जो नीचे से होकर ऊपर तक जा रही है, उसको बोलते हैं तना, जो मेन पेड़ का मेन चेन है, तो उसको ये बोल दिया, राइट। अब उसके बाहर जो भी लगी होती है, जो अगल बगल, उसको क्या बोलते हैं? ब्रांचेस। तो सबसे बड़ी क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, और ब्रांचेस छोटी छोटी होती है। तो जो भी उस पर लटक जाए उस सबको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पहला रूल समझ में आएगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। दूसरा, असाइन ईच कार्बन विद अ नंबर। असाइन ईच कार्बन, हर कार्बन, मेन चेन में जितने भी कार्बन होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मेन चेन में। ठीक है, तो मेन चेन में जितने भी कार्बन हैं उन सबको नंबर देना होता है। अब कैसे देंगे? आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का यहां पर मतलब यह है कि अलग अलग कंपाउंड में नंबर्स ऑफ ब्रांचेस अटैच होते हैं। उस ब्रांच में अल्काइल फैमिली का हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इन फंक्शनल ग्रुप में कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। ये आपको मिल जाएगी टेबल, कहां मिलेगी? एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी, आपके कोई भी रेफरेंस बुक में, यानी कार्बन कंपाउंड में मिलेगा। अगर आप 10th में हो, 11th 12th, यानी अलग अलग जगह जहां जहां नेमिंग की बात आती है वहां आपको एक फंक्शनल ग्रुप का चार्ट दिया होता है। बाकी मैंने तो सामने आपको दिखाई दिया। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं कि प्रायोरिटी, इनके प्रेफिक्स और सफिक्स, जैसा कि अभी आपने देखा था, तो वहां पर प्रेफिक्स या सफिक्स भी होते हैं जिसको हमें याद करना होगा टेबल में। ठीक है, कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो सब बात करेंगे, पर ये प्रायोरिटी ऑर्डर पर है, मतलब 1 से लेके 6 तक मैंने लिख दिया ये। ठीक है, तो 1 से लेके 6 तक की प्रायोरिटी टेबल सेट हो गई है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड थर्ड रूल, फॉलो द अल्फाबेटिकली ऑर्डर इफ द अटैच्ड ग्रुप बिलोंग्स फ्रॉम सेम फैमिली। तो अगर कोई अटैच ग्रुप जो ब्रांचेस लगा हुआ है, अगर वो सेम फैमिली से बिलोंग करता है,
तब अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो किया जाता है। आप चाहो तो हर समय कर सकते हो, चाहो ना करो, लेकिन ये ध्यान रखना अल्फाबेटिकली ऑर्डर जब सेम फैमिली से बिलोंग करा तो जरूर रखते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये ब्रांचेस, ये अल्काइल है, मैंने नहीं लिखा क्योंकि अल्काइल का इससे कोरिलेशन, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। अल्काइल अल्काइल एक ब्रांच की तरफ है, हाइड्रोकार्बन की चेन है जिसको सबसे लीस्ट रखा जाता है। ठीक है, 6 के बाद 7 अगर हम चाहें तो हैलोजन डाल सकते हैं। हैलोजन किसको बोलते हैं पता ही होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ऐसे वालों को फ्लोरीन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैलोजन की बाद में लिस्टिंग आती है। ठीक, तो ये हमारे हो गए ये सब चीजें जानने वाली। इनके प्रीफिक्स और सफिक्स जब तक आपको याद नहीं होंगे, आप ये समझ लो आप नेमिंग का एन भी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो इनके प्रीफिक्स सफिक्स याद होने चाहिए, बाकी हम सब कुछ याद कर लेंगे। फिलहाल हमारे पास सामने आ रही हैं कुछ लिस्ट। अब ये क्या है, इसमें आप लोग देख रहे हो वर्ड रूट है। ठीक, प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है। तो वर्ड रूट आपको याद करने पड़ेंगे जिस हिसाब से आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। जैसे कार्बन C1 को हमने ले लिया, मैथ C2 को ले लिया, एथ C3 को ले लिया, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक। लगभग 10 तक तो आपको याद करना ही होगा। ठीक है, 10 के बाद आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रूल जो आपको अगर आपने नहीं नोट किया, वापस से पिछली स्क्रीन पर बैक करके और नोट कर लो रूल जाके, कि रूल आपको याद होना चाहिए हर समय। रूल ये आपको मैंडेटरी है याद रखना। ठीक है, बिना इसके ना काम नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या होता है वो जानना है। तो फॉर्मेट के लिए आप ये समझ लो कि ये होता है प्रीफिक्स, फिर थोड़ी देर स्पेस छोड़ेंगे, प्लस ये स्पेस छूट गया, प्रीफिक्स के बाद स्पेस छोड़ा जाता है। ठीक है, नाउ आफ्टर वर्ड रूट, बिना स्पेस छोड़े प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स अभी आपने देखा क्या होते हैं। प्राइमरी सफिक्स बोले तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अच्छा, ये डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में बोला गया है, क्योंकि कहीं कहीं अगर सी डबल बॉन्ड दिख गया तो इसका मतलब ये इन नहीं है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, और ये फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा ही होता है। हमने ये सिर्फ कार्बन कार्बन के लिए लिया हुआ है कि दो कार्बन के बीच में, यानी कि सारे सारे कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड है तो वो एन होंगे, अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो वो इन, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अगर दो हैं या दो से ज्यादा डिफरेंट नंबर है तो उन सब की प्रॉपर नेमिंग करेंगे। मतलब एक नॉर्मल सिचुएशन, इन सभी के सब सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं, आपको हर एक की नेमिंग करने की जरूरत नहीं, बशर्ते आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। ठीक है, फिलहाल हमने ये देख लिया। अब ये देखो प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, जो आपको चार्ट मिला था उसमें प्रीफिक्स, तो आपको प्रीफिक्स याद करने होंगे, सेकेंडरी सफिक्स याद होंगे। जब तक याद नहीं करोगे आपको नेमिंग पूरी तरीके से नहीं आ सकती है। ठीक है, वर्ड रूट के लिए आपको पता है, आपको चार्ट सामने दिख गया था, वो चीज आपको याद करनी होगी। प्राइमरी सफिक्स समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें अगर थोड़ी सी चीजें अभी नहीं समझ में आई हैं तो हम एक आध अप्लाई करते हैं और देख लेंगे कैसे आता है ये फॉर्मेट। फिलहाल सपोज कर लेते हैं एक फॉर्मूला हमने रख लिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रख लिया, CH3, CH2, CH, CH3, इस पर हमने CH2, COOH ले लिया। ठीक है, रूल नंबर 1 निकालो। क्या रूल नंबर 1 था? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। हमने क्या किया, इसमें सबसे लंबी चेन कौन सी मिल रही है? 1 2 3 4 नहीं लेंगे, 1 2 3 4 5 ये वाली सबसे लंबी मिल रही है, हम कौन सा लेंगे? ये लेंगे। ठीक है, इसमें हाँ ये याद रखना, इस वाले का मतलब हम कार्बन भी काउंट करते हैं और ये मेन चेन में आनी चाहिए किसी भी तरह, एनी हाउ ये मेन चेन में आनी चाहिए, ये भी मेन चेन में, सब मेन चेन में आनी चाहिए जितना पॉसिबिलिटीज हो सके। अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो मेन चेन, चाहे उसमें कम ही कार्बन क्यों ना आए, मेन चेन में हायर प्रायोरिटी वाली आ जानी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना कि मेन चेन में तब कम ही क्यों, पहला रूल अगर कहीं ब्रेकडाउन ही होना पड़े, क्यों ना होना पड़े, पर सबसे ज्यादा जिसकी प्रायोरिटी है वो मेन चेन में जरूर आए, और उसको मेन चेन में रख के जितनी मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कार्बन चेन सीरीज बन सकती है हम वो लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम पहले इजी लेते हैं लेवल 1, फिर बार बार लेवल बढ़ा सकते हैं। तो CH3 CH2 ये हमारा ये हो गया। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, पहला रूल। दूसरा, असाइन ईच कार्बन विद अ नंबर अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। अब हर कार्बन को हमको क्या देना है? एक नंबर देना है, तो हम नंबरिंग दे रहे हैं, यहां से देना चालू करें 1 2 3 4 5, यहां से तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो ब्रांच में हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? यस, इसको दी जाएगी। तो इसकी क्या हुई? नंबर 1। ठीक है, यानी यहां से हमें नंबरिंग करी, फिर 2 3 4 5, बात खत्म। बोलो हाँ, ठीक है। रूल नंबर 3, फॉलो द अल्फाबेटिकली ऑर्डर इफ द अटैच्ड ग्रुप बिलोंग्स फ्रॉम सेम फैमिली। अब यहाँ एक ही तो है, तो हमें करना क्या है? कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेगा? कोई लग ही नहीं पा रहा है ना, ठीक है ना, क्या दिक्कत है?
तो हमने अब इस पे आते हैं, फॉर्मेट कैसे डिजाइन करते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं? मेन चेन में जितने ब्रांचेस लगे होते हैं या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अगर 2 या 2 से ज्यादा, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, अच्छा सेकेंडरी सफिक्स में एक ही सीट की जगह है, कोई एक ही आ सकता है। सेकेंडरी सफिक्स में कौन आते हैं? फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स होता है। मैंने अभी बोला 2 या 2 से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वहां पर इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी, उसने वो जगह हथिया ली, कौन सी? सेकेंडरी सफिक्स वाली। अगर एक ही है तो वही, अगर नहीं है तो कोई खाली है, ठीक है। लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो सेकेंडरी सफिक्स में उसकी जगह होगी, और जो लेसर प्रायोरिटी बनाए थे उन सबको क्या बना देंगे? उनका प्रीफिक्स बना देंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत तेजी में। तो हमने सेकेंडरी सफिक्स समझ में आ गया, प्रीफिक्स समझ में। यहाँ पर प्रीफिक्स एक ही है, ये क्या है? CH3। CH3 क्या होता है? अल्काइल होता है। अल्काइल जिन लोग को नहीं पता, पता होना चाहिए, अल्केन में जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो क्या बन जाता है? अल्काइल बन जाता है, ठीक है। यानी कि CnH2n+2 होता है ना, -1 हाइड्रोजन कर दो, क्या हो जाएगा? CnH2n+1। अच्छा, अल्काइल कोई एक फिक्स कंपाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक हमेशा ब्रांच की तरह ही अटैक करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन कमी होगी, और हाइड्रोजन की कमी मतलब एक बॉन्ड खाली है कार्बन का, वो हमेशा ही एक बॉन्ड बनाने के लिए तत्पर रहता है। तो ये हमेशा ही एज अ ब्रांच लटका है। जैसे वहां देखो आप, एक ब्रांच लगा हुआ है, तो ये हमेशा ही एक अल्काइल एक कैसा रहेगा? एक ब्रांच के तौर पर काम करता है, ठीक है। फिलहाल तो ये अल्काइल हो गया। अब यहाँ एक कार्बन, वर्ड रूट क्या था? एक कार्बन का मेथ, तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल, सिंपल। तो ये मिथाइल हो गया। किस कार्बन मिल रहा है? पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में क्या हो गया? मिथाइल। किस कार्बन पर? 3 पर, तो 3 पर मिथाइल। ओके ना, अब और तो कुछ नहीं है, स्पेस दिया, ठीक। वर्ड रूट, मेन चेन में वर्ड रूट कितने? 5, तो 5 का वर्ड रूट कितना होता है? पेंट। ओके, सबके सब सिंगल बॉन्डेड है ना, सारे कार्बन कार्बन के बीच में, यस। तो हमने क्या कर दिया? एन। अच्छा, एन में ये जो लास्ट वाला है ना, ये छोड़ के रखा जाता है और इंतजार किया जाता है कि सेकेंडरी सफिक्स अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो ई को भूल जाते हैं और उसके साथ वॉवेल का शुरुआत कर देते हैं। जैसे यहां पर लास्ट में इसका क्या होता है? ओइक एसिड, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है तो क्या है? पेंटेन ओइक एसिड, ठीक है। अब ये ओइक एसिड हमेशा एंड कार्बन पे होता है, तो इसकी नेमिंग करने की जरूरत भी नहीं है ओइक एसिड की। नंबर वैसे चाहो तो आप पेंटेन 1 ओइक एसिड लगाओ, पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमेशा ही कहां लगता है? लास्ट कार्बन पे ही लगता है, ठीक है। लास्ट का मतलब पहले कार्बन लगता है, तो हम उसकी नेमिंग करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इजी बात समझ आ गया। हम 2-3 और लगाते हैं इसमें से, कुछ छेड़छाड़ करते हैं इसमें ना। छेड़छाड़ कुछ इस तरह से किया कि अभी इसमें ना एक और CH2 लगा देते हैं, और यहां पर भी CH2 COH, और यहां CH2 CH3, ठीक है। अभी थोड़ा सा टिपिकल कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी यहां पर हम देखें तो ये सब पुरानी वाली चीजें पहले हटा देते हैं, इसको फ्रेशली देखते हैं ना, ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहां हमने देखा कि अब मेन चेन कहां जा रही है। सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, नहीं, यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो सबसे ज्यादा जिसकी प्रायोरिटी है हम उसको फिक्स करेंगे ना। पहले प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है? COOH की, तो इसको मेन चेन में लाने की पूरी कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश नहीं, लाना ही है। और इसको लाने के साथ साथ देखना होगा कि हाईएस्ट चेन कौन सी बन सकती है। देखो 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन सीरीज हो गई, सबसे मैक्सिमम मिल रही है, ले लिया। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अब देख लो आंडू फांडू कहां गए? ये आ गया हमारा ब्रांच, आ गया ब्रांच, 3 मिथाइल मिल गए। बोलो कोई दिक्कत? और हमें एक फंक्शनल ग्रुप मिल गया, मतलब ये सब प्रीफिक्स में जाएंगे, ठीक है। और ये क्या आ गया तुम्हारा? जाएगा ही जाएगा। तो हम पहले प्रीफिक्स को देख लेते हैं। तो प्रीफिक्स हमारा देख रहे हैं, तो प्रीफिक्स क्या आ सकता है? नंबरिंग करिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, गिव देम नंबर अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की सीरीज हमने ले ली यहां पर, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं? फॉलो द अल्फाबेटिकली ऑर्डर इफ द अटैच्ड ग्रुप बिलोंग्स टू सेम फैमिली। अब ये दोनों सेम फैमिली, क्या सेम ही चीज आ गई, तो यहाँ अल्फाबेटिकली ऑर्डर लगाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। अगर हम चाहें तो यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन कर लेते हैं, यहाँ पर CH2 ला लेते हैं। क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज कि एक ही फैमिली से अलग अलग मिल जाए। हालांकि इस पर मेन चेन आने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब भी करेंगे तो 5 ही आएगा ना,
चेन एक ही तरफ, सारे कवर नहीं किए जाते एक साथ। एक साथ चेन क्या होता है, एक लाइन से चलना, राइट। ये नहीं होता इधर भी कवर कर लिया इधर भी कवर कर लिया, सुनामी थोड़ी ना आ रही है, चेन चल रही, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज प्रीफिक्स का नामकरण करने जा रहे हैं। नाउ हम यहां पर अगर देखते हैं तो ये M फॉर मिथाइल है और E फॉर इथाइल है। तो M पहले आता है या E, दोनों सेम फैमिली अल्काइल से बिलोंग कर रहे हैं, E आता है, तो हम पहले E की नेमिंग करेंगे। कहां पर मिल रहा है, 3 पे इथाइल और 4,5 पर डाइथाइल, राइट। 4,5 मिथाइल, इथाइल मुंह से निकल गया, डाइमिथाइल। नेक्स्ट C5 पर हमें 5 पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्सी। अब देखो हाइड्रोक्सी क्या है, अलग ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसकी नेमिंग का अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये दोनों में ये फर्क पड़ता है। ये पहले आएगा E है, M है तो M बाद में आ रहा है, इसलिए ऐसा करना पड़ा, ठीक है। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 कार्बन का वर्ड रूट हेप्ट, सबके सब सिंगल बॉन्डेड एन और फिर ओइक एसिड। कोई दिक्कत? लगता है मुझे समझ में आ गया होगा। तो अगर जिनको समझ में आ गया है सबको शेयर कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओ। और जो क्वेश्चन नहीं होते हैं आप नीचे कमेंट में बता सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन इसका पार्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं उसको भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। हेल्प कराएगी, आप भी मेरी हेल्प करो, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कर दिया करो यार। चल।